इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, बस इंग्लिश की किताब पढ़ लेते हैं और उनको अर्थ पूछा जाए तो उनको अर्थ नहीं पता होता है। बस पढ़ना आना चाहिए, कोर्स हो जाना चाहिए, चाहे कुछ आए या ना आए। यहाँ बच्चे पढ़ने के साथ साथ ये देखा जाता है कि वो समझ भी रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, कितना वो अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। कक्षा 1 में आपके यहाँ जो बच्चे पिछले वर्ष पढ़े, उनमें से कुछ अभिभावक यहाँ बैठे होंगे जिनके बच्चे कक्षा 1 में पिछले वर्ष पढ़े हैं। आप जरा उन कक्षा 1 के बच्चों की तुलना अन्य प्राइवेट स्कूल वाले से कर लीजिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि पढ़ाई कहाँ हो रही है। हमने पूरा प्रयास किया, हमारे स्टाफ के द्वारा पूरा प्रयास किया गया। हर क्लास के बच्चों ने निपुण लक्ष्य प्राप्त कर लिया जो निर्धारित था विभाग के द्वारा। अच्छा, प्राइवेट में क्या निर्धारित है? कुछ भी निर्धारित नहीं है। प्राइवेट में एक चीज ठीक है, जो होशियार है उस पर ध्यान दे देते हैं, जो बेकार है उसको छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ होशियार को तो लेके चलना ही है, लेकिन हमको उसको भी लेके चलना है जो पीछे है। अगर उसको हम लेके पीछे नहीं चलेंगे तो हमको विभाग के द्वारा जो निपुण लक्ष्य मिला है निर्धारित समय तक उसको पूरा करना है, तो उससे हम वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य रहता है कि हर वो बच्चा जो भले ही पिछली बेंच पर बैठा है उससे भी उतना आना चाहिए जो अगली बेंच पर बैठा है। क्योंकि हमारे पास तो डर है, अगर हम बच्चे को न सिखा पाए तो सरकार हमारा वेतन बाधित कर देगी। वहाँ तो वो भी डर नहीं है। यहाँ कम से कम एक बैरियर तो है कि हमारा बच्चा न सीखा और कोई जांच होती है तो हमारा वेतन बाधित हो जाएगा, तो हमारी मजबूरी भी है उसको पढ़ाना ही पढ़ाना है हमको। लेकिन प्राइवेट में तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वो तो कहेंगे देखिए ये बच्चा हमने पढ़ाया है, ये बच्चा हमने पढ़ाया है, ये बच्चा हमने पढ़ाया है। लेकिन जो 30% बच्चे कुछ नहीं जानते हैं उनको कोई नहीं पूछता है कि इनको क्यों नहीं पढ़ाया है। यहाँ हर बच्चा पढ़ेगा, चाहे वो कमजोर से कमजोर हो, होशियार तो पढ़ ही लेता है। हम कर सकते हैं, जब हम पढ़ा सकते हैं और बिना फीस लिए उनसे बेहतर कर सकते हैं, तो फिर निश्चित तौर पे आप विश्वास करिएगा आपके बच्चे पढ़ेंगे। इनमें कई अभिभावक तो ऐसे बैठे हैं, जब वो अपने बच्चों को प्राइवेट पढ़ाते थे तो मैंने उनके बच्चे ये कहकर लिए थे कि अगर आपका बच्चा प्राइवेट वाले के सामने न टिक पाए तो उसकी 1 साल की फीस हम देंगे, आप प्राइवेट में पढ़ा लीजिएगा। और उन्होंने विश्वास किया, उनके बच्चे यहाँ पढ़े और अच्छी रैंक वो लेकर के आए। केवल हमारे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है। हमारे पास 6 घंटे बच्चा रहता है, 18 घंटे आपके पास रहता है। आपको देखना है कि हमारा बच्चा कैसी संगति में है, किन के साथ बैठ रहा है, किन के साथ घूम रहा है, ये ज्यादा मायने रखता है। मैं यहीं का एग्जाम्पल देता हूँ। कई बच्चे बहुत होशियार थे, लेकिन उन्होंने दोस्ती जब कर ली अपने ऐसे बच्चों से जो पढ़ने में बिल्कुल कमजोर थे, तो वो भी जैसे हो गए। कई बच्चे बहुत कमजोर थे, लेकिन उन्होंने दोस्ती कर ली पढ़ने वालों से, अच्छे बच्चों से, तो जो कमजोर था वो होशियार हो गया। इससे क्या स्पष्ट होता है? हमारे पढ़ाने से ज्यादा निर्भर करता है कि उस बच्चे की जो दाएं बाएं हैं, जो उसके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो कैसे हैं। हमको आपको हर पेरेंट्स मीटिंग में जो समझाने के लिए कहा जाता है, बताया जाता है, उस बात को हम हर अभिभावक तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ कोई गलती न करें। अगर गलती आपने की तो बच्चा आपको कोसेगा, हमको नहीं। अगर इस विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे 200 पढ़ रहे हैं और 100 सेलेक्ट कहीं हो जाते हैं और 1000 प्राइवेट में पढ़े और 10 सेलेक्ट होते हैं, तो कौन जीता? ये प्राइमरी जीती ना। क्योंकि बेसिक जो नीड है, बेसिक जो शिक्षा है, जिसे प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, जिस बच्चे की मजबूत है, जिस बच्चे ने अच्छे से प्राप्त कर ली, वो दुनिया के किसी भी एग्जाम को फाइट कर सकता है, किसी भी परीक्षा को पास कर सकता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों को अगर कुछ पंख देना चाहते हैं, अगर अपने बच्चों को आप खुशहाल देखना चाहते हैं,
अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा भी कल कोई अच्छी नौकरी करे, तो सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि आप उनको रोजाना पढ़ने भेजिए। भले ही कम जान रहा होगा, लेकिन साल के अंत तक वो उस होशियार वाले के बराबर में खड़ा हो चुका होगा। आप नियमित अगर स्कूल भेजते हैं बच्चे को, तो आपका बच्चा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं रह सकता। तो आप लोग बस दो चीजों का ध्यान रखेंगे कि नियमित स्कूल भेजेंगे और यूनिफॉर्म में भेजेंगे। पैसा भले ही आगे पीछे आए, आना तो है, हर बच्चा आपका यूनिफॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जब जांच में आते हैं तो सबसे पहले यूनिफॉर्म चेक करते हैं वो कि बच्चों की यूनिफॉर्म कहाँ है, और उसके पीछे फिर हमसे कहा सुनी होती है, क्यों नहीं मोटिवेट करना है अभिभावकों को। तो आप यूनिफॉर्म में भेजिए, नियमित भेजिए। और एक और आग्रह है, जिनके बच्चों की ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है ब्लड ग्रुप की, वो आप जब फार्म भरेंगे अपने ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट फार्म भरने के साथ अवश्य दे दें। जिनका आधार पहले से जमा है उनको आधार नहीं देना है, बस उनको आधार देना है जिन्होंने आधार में कोई चेंज कराया है। किसी ने नाम में कोई चेंज कराया है, किसी ने जन्म तिथि में कोई चेंज कराया है, या किसी एड्रेस में कोई चेंज कराया है, केवल वो लोग आधार देंगे।